नमस्कार। 2 फरवरी 2026 अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अचानक इंडिया यूएस ट्रेड डील को अनाउंस करते हैं। हैरानी की बात यह है, पिछले साल यानी 2025 के फरवरी में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर मीटिंग होने के बाद पिछले 1 साल से भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते काफ़ी ख़राब हो चुका है। बावजूद इसके अमेरिका की ओर से इंडिया यूएस ट्रेड डील को अनाउंस करना बहुत सारे सवाल पैदा करता है। अमेरिका की ओर से इंडिया यूएस ट्रेड डील को अनाउंस करने के पीछे अमेरिका का मजबूरी को समझने के लिए कुछ पहलुओं पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। दरअसल 13 फरवरी 2025 भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच अमेरिका में एक मीटिंग होती है, जहां बताया जाता है जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड डील होने जा रहा है। इस ट्रेड डील को लागू करने के लिए दोनों देशों की तरफ से काम चल ही रहा था। इसी बीच 27 अगस्त 2025 डोनाल्ड ट्रंप रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने के लिए पेनाल्टी के तौर पर भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा देते हैं और भारत को रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने से रोकने के लिए दबाव बनाना शुरू करते हैं। अमेरिका का मानना था भारत रशिया से बड़े पैमाने पर ऑयल खरीदता है और रशिया उस पैसों को यूक्रेन से जंग लड़ने में इस्तेमाल कर रहा है। अगर रशिया यूक्रेन युद्ध को ख़त्म करना है तो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद करना होगा, जिससे रशिया की इकोनॉमी पर दबाव बढ़ेगा और रशिया यूक्रेन से चल रहे युद्ध को ख़त्म कर देगा। अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने के बाद भारत को टोटल 50% टैरिफ का सामना करना पड़ता है, जिससे अमेरिका में इंडियन प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगा होने लगा। जिसका नतीजा ये हुआ, अमेरिका में इंडियन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट कम होने लगा, जिससे इंडिया और अमेरिका के बीच रिलेशन पिछले कुछ महीने में ख़राब होता चला गया। यही नहीं, भारत के ऊपर और दबाव बढ़ाने के लिए 8 जनवरी 2026 डोनाल्ड ट्रंप रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने वाले देश भारत, चाइना और ब्राज़ील के ऊपर रशियन सैंक्शंस बिल के तहत 500% टैरिफ लगाने की धमकी देते हैं, जिससे भारत और अमेरिका के बीच रिलेशनशिप अपनी चरम पर पहुंच जाता है। लेकिन 2 फरवरी 2026 डोनाल्ड ट्रंप अपनी सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इंडिया यूएस ट्रेड डील को अनाउंस करते हैं। साथ ही ये जानकारी देते हैं अगले 5 साल में भारत अमेरिका से $500 अरब का सामान खरीदने जा रहा है। फिर 6 फरवरी भारत और अमेरिका दोनों देशों की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके इंडिया यूएस ट्रेड डील का एक इंटरिम फ्रेमवर्क का अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। आखिर क्या वजह थी डोनाल्ड ट्रंप को भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को घटाकर 18% करना पड़ा और इंडिया यूएस ट्रेड डील को सबसे पहले अनाउंस करना पड़ा? इस ट्रेड डील के तहत उस 25% एक्स्ट्रा टैरिफ को भी वापस ले लिया गया, जिसे रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने के लिए पेनल्टी के तौर पर भारत के ऊपर लगाया गया था। दरअसल भारत को दबाव में रखने के लिए हैवी टैरिफ लगाने के बावजूद अमेरिका को अपना फैसला बदलना पड़ा और भारत के साथ ट्रेड डील अनाउंस करना पड़ा, जिसका सबसे बड़ा रीज़न था भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप को अपना फैसला बदलने की ज़रूरत तब महसूस हुआ जब 27 जनवरी 2026 न्यू दिल्ली में भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट के तहत भारत और यूरोपियन यूनियन एक दूसरे के देशों में 0% टैरिफ के साथ अपना सामान एक्सपोर्ट कर पाएगा, जिससे भारत और यूरोप के देशों के बीच बिजनेस पहले से बढ़ जाएगा और इकोनॉमी और मजबूत होगा। 140 करोड़ पॉपुलेशन वाला दुनिया के सबसे बड़े बाजार में यूरोप का इस तरह एंट्री करना अमेरिका के लिए चिंता का विषय बनना लाजमी था। दुनिया के सबसे बड़े बाजार से खुद को ज़्यादा दिनों तक दूर रखना अमेरिका के लिए आसान नहीं था। इंडिया और ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने से यूरोप का 45 करोड़ पॉपुलेशन वाला मार्केट में भारत को फ्री एक्सेस मिलता है, जिससे अमेरिका के ऊपर भारत का निर्भरता कम हो जाता है, जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल था। इसके अलावा बीते कुछ सालों में भारत एशिया में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर उभरा है। अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी या दुश्मन चाइना को रोकने के लिए एशिया में जिस देश की अमेरिका को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है भारत, जिसे अमेरिका चाहकर भी ज़्यादा दिनों तक नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। डिप्लोमेसी यानी कूटनीति में परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, अपनी अपनी फ़ायदे के हिसाब से कूटनीति बनाया जाता है। अमेरिका ने टैरिफ को हथियार बनाकर भारत को अपनी दबाव में रखना चाहता था, लेकिन इंडिया और ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने से भारत का अमेरिका के ऊपर निर्भरता कम होने लगा, जिससे अमेरिका का टैरिफ हथियार नाकाम हो गया और भारत के साथ ट्रेड डील करने पर मजबूर होना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने यह भी साबित कर दिया है कि हर देश के पास विकल्प होना कितना ज़रूरी है। किसी एक देश के ऊपर निर्भर करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। विकल्प होने से कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर अपनी मनमानी नहीं कर सकता। ये सच है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने से भारत को अमेरिका के 35 करोड़ पॉपुलेशन वाला मार्केट में कम टैरिफ के साथ एंट्री मिलेगा, जिससे भारत में बने सामान और ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, जो भारत के इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा।
इंडिया EU और इंडिया US ट्रेड डील होने से भारत का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को एक नई कामयाबी मिलेगी और दुनिया के बाजार में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का सप्लाई कई गुना बढ़ जाएगा, जो भारत को आर्थिक रूप से और भी मजबूत कर देगा। धन्यवाद।